नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे जीवन का हर पहलू हमारे सामने कहानियों के रूप में प्रदर्शित होता है। कुछ कहानियाँ आपको आपके जीवन से प्रेरित लगेंगी और कुछ कहानियाँ आपके आसपास की घटनाओं से, क्योंकि हर कहानी हमारे समाज के ही एक पहलू को दर्शाती है। हमारी आज की कहानी एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी है, जिसने एक बेटे को इतनी मन्नतों के बाद पाया है और उस बेटे ने उस माँ के साथ क्या किया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मैं अब से बिना तुमसे पूछे कभी खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ कर दो, बिमला ने भीख मांगते हुए कहा। बिमला एक 60 वर्ष की औरत है और जिससे वह ये बात कह रही थी, उस बेटे को उसने मन्नत मांग कर मांगा था। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है, रमन ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से रमन की बीबी लक्ष्मी वहां आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने, लक्ष्मी ने कहा। यह बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी, रमन ने जैसे कहा। उसे सुनकर लक्ष्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे बिमला पर सटा दिया। आह! बिमला दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं यह बुढ़िया कब मरेगी। यह बोल लक्ष्मी ने उसे एक लात मारा और वहां से चली गई। रमन भी वहां से बिमला का मुंह ऐंठकर चला गया। उनके जाते ही बिमला ने अपना हाथ पकड़ा, जिसमें लक्ष्मी ने गरम चिमटा सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों रमन के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। यह बोलकर वो रोने लगी। तभी किसी ने उनके पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बिमला ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज मत रो। अंश, जो रमन और लक्ष्मी का बेटा है, उसने बिमला के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। अभी जो कुछ देर पहले हुआ उसने सब देख लिया था। बिमला ने उसे गले से लगा लिया। अंश ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वह आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये बोल वो रोने लगा कि तभी लक्ष्मी आ गई। ऐ बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी, ये बोल वो उसके तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में अंश आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। लक्ष्मी ने जब उसके मुंह से यह सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसे बात करते हो। अंश ने जैसे कहा, लक्ष्मी ने उसके गाल पर एक चांटा मार दिया। तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा? जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तू उससे बदतमीजी करेगा? पापा भी तो दादी से बदतमीजी करते हैं, दादी ने भी तो उनको जन्म दिया है। तू मेरे साथ जबान लड़ाएगा? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या क्या मेरे खिलाफ भड़का दिया है। ये बोल वो अंश को खींचकर ले जाने लगी। बिमला वहीं रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रोज लक्ष्मी और रमन बिमला को खरी खोटी सुनाते और बेचारी बिमला रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन रमन के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। रमन ने गुस्सा करते हुए बिमला से कहा, ऐ बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रमन की बात सुनकर बिमला की आंखें भर आई। उसने अपने रूधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, आज उसे मुझे अपने बॉस से मिलवाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहां से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद, आइए ना सर, बैठिए, रमन ने अपने बॉस को बैठाते हुए कहा। अरे लक्ष्मी, सर के लिए चाय पानी तो लाओ। यह बोल रमन अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे रमन, रहने दो, ठीक है, बॉस ने कहा। अरे सर, कैसे रहने दें, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो कीजिए, रमन ने कहा। तो जगदीप जी मुस्कुरा दिए। तभी लक्ष्मी अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में समोसे, कचौड़ियाँ, जिलेबियाँ और भी बहुत कुछ थे। अंश अपने कमरे से छिपकर यह सब देख रहा था। उसने खुद से कहा,
मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और अंकल को तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं। उधर लक्ष्मी और रमन बॉस की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर रमन को उनके गुड बुक्स में जो आना था ताकि उसे जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। अरे रमन, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही हैं। बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो मंदिर में पूजा करने गई हैं। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास है, इसलिए, रमन ने कहा। तो लक्ष्मी ने भी उसकी बात में हाँ मिला दी। ओह अच्छा, बॉस ने कहा। फिर वापस में बातें करने लगे। उधर बिमला बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और ग्लास में पानी डालने लगी। तभी उसे रमन की कही बात याद आ गई। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज़ गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग ज़मीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोगों ने सुना तो वह भी चौंक गए। यह कैसी आवाज़ थी? बॉस ने खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, रमन ने हकलाते हुए कहा। बॉस ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज़ आई थी। अब तो रमन और लक्ष्मी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई जैसे। लक्ष्मी ने रमन से धीरे से कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला तो वह आपको जॉब से निकाल देंगे। रमन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर जब बॉस ने बिमला के कमरे का दरवाजा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वह जल्दी से भागते हुए बिमला के पास पहुंचा और उन्हें अच्छे से बैठा दिया। माँ जी, आप ठीक तो है ना? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, बिमला ने कहा। बॉस ने रमन की तरफ देखते हुए कहा, रमन, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? तुम सिर्फ नाम के रमन हो। तुम्हारा काम तो बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, रमन गिड़गिड़ाने लगा। पर बॉस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। अब रमन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। यह बोल वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। यह बोल वह दर्द से तड़पने लगी। अंश यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रमन ने बिमला का हाथ पकड़ा और अपने घर से धकेल कर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। यह बोल बिमला दरवाज़ा पीटने लगी। लक्ष्मी ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। बिमला वहीं बैठकर रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बिमला धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाज़ा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज़ आई। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला। बिमला ने उसे देखते हुए कहा, बेटी, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे कोई काम दे दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यह बोल उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बिमला की आंखें भर आई। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्ला कर कहा, ऐ बुढ़िया, दिखता नहीं है क्या? मरना है तो जाके कहीं और मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। यह बोल वह वहाँ से चला गया। बिमला ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। यह बोल वह चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। माँ जी, यह आप क्या करने जा रही थी? उस आदमी ने कहा। जब मेरे बेटे बहू ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूँगी? यह बोलकर वो रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आँखों से कहा, मेरी माँ ने भी मेरा साथ बचपन में छोड़ दिया। आप भी मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर बिमला की आंखें भर आईं और उसके साथ चली गईं। उस आदमी का घर काफ़ी बड़ा था। बिमला ने उस आदमी से कहा, बेटा, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगी? माँ,
मैं आपको माँ तो बोल सकता हूँ ना। अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। यह बोल दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। बिमला राम को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार देती और राम बिमला को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन राम ने बिमला से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या कर रही थी माँ? उसकी बात सुनकर एक बार फिर बिमला के जख्म ताज़ा हो गए। उसने नम आंखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर राम की आंखें नम हो गईं। उसने बिमला को कसकर गले लगा लिया। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटे जैसा हूँ, राम ने कहा। तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। यह बोल बिमला ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 20 साल बाद बिमला का अब देहांत हो चुका था। राम को हमेशा उसकी कमी खटकती थी, पर राम की पत्नी उसे हमेशा संभाल लिया करती थी। राम और नीति की एक बड़ी ही खूबसूरत सी बेटी भी थी, बिन्नी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत मारता था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अब से तुम्हारे किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐ बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज़रूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोल अंश चला गया। लक्ष्मी और रमन फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मी, मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, भगवान मुझे उसी की सज़ा दे रहा है, रमन ने रोते हुए कहा। लक्ष्मी भी रोने लगी, पर उनका रोना सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की आई और लक्ष्मी के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर, और चली गई। यह लड़की और कोई नहीं, अंश की पत्नी अंजलि थी। अब जो उसने बिमला के साथ किया था वह अंश भी उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी की हर एक आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से ले रहा था। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बड़े करते समय उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो वह माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और उन्हें 2 रोटी देना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि जो दिन आज उनके माता पिता का है, वही दिन कल उन पर भी आएगा। बुढ़ापा हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जो सबके सामने आना है। दोस्तों, बचपन में जितनी बच्चों को माता पिता की ज़रूरत होती है, उतनी ही बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों के प्यार, सहानुभूति और साथ की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें हमेशा बुढ़ापा में अपने माता पिता की साथ देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करेंगे, क्योंकि आखिर उनकी परवरिश उसी माहौल में हुई है। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।